नहीं, माँ कई बार लोरी नहीं सुनाती अपने बेटे को, कितना प्यार करती है माँ कई बार। चंदा है तू, सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, माँ कहती ना। और जब वो गलती कर देता उसके बाद तेरी ऐसी की तैसी कहाँ गया तारा, कहाँ गया आँख का चंदा लट्ठा, कहाँ गया, कहाँ गया। थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जाता है उसको माँ को। मैं कह रहा हूँ कि नाराज हो जाती है माँ। मैं कह रहा हूँ नाटक करना बंद करो। चंदा है तू, कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया यीशु अच्छा है तू, और थोड़ी देर में जब काम नहीं बनता, क्या कर दिया माँ की तरह लोरियां गाते हैं। मैं कह रहा हूं काम बने ना बने, आप कहो परमेश्वर अच्छा है तू। क्या कहेंगे आज से? चंदा है तू, तारा है तू। क्या कहेंगे अपने बच्चों को? क्या बोलेंगे? सूरज है तू, चंदा है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। और जब गलती करता तेरी ऐसी की तैसी। आपको नहीं करना ये काम। आप समझ रहे हैं? एक ने बाप ने नाम रख दिया, क्या नाम बाप का? आसमान। मां का नाम चांद, बेटे का नाम तारा सिंह। ओ भाई साहब, दादे का नाम बादल। यार क्या हो रहा है? पूरा आसमान ही खरीद लिया। ये इसलिए रख लेते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज ना हो। हम सारा दिन यही कहते हैं, बादल आजा, चंदा आजा, तारा आजा, आसमान आजा। मैं ऐसे के घर चला गया, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार आसमान भी आ रहा है इनके घर में, बादल भी आ रहा है यार इनके घर में, चंदा भी आ रहा है इनके घर में। मैंने कहा कि यार थोड़ी देर में भूत ना दे, भाग जाए से। आप समझ आए कि नहीं? अरे भाई कई लोगों के घर हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो देखते हैं पादरी आ रहा है, वहां पे ढोल की बजाना शुरू करते हैं, हालेलुया डंग 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 डंग। नौटंकी कहेंगे। सारे साल में प्रार्थना नहीं करी, जिस दिन प्रार्थना करने विजिट करने आ रहा पास्टर उस दिन हालेलुया हालेलुया कहिए। भाई साहब लगे होते हैं नौटंकी कहेंगे। कह रहा हूं परमेश्वर नाराज होता है नाटक करने वालों से भी। समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को लो, चंदा है तू, जब चंदा है तू। अरे स्वर्ग की आशीष ऐसे नहीं मिलेगी नाम रखने से। स्वर्ग का जीवन जियो, आज रात आशीष उतरेगी स्वर्ग से। स्वर्ग के लिए कह रहे कंगा, अगर आप स्वर्ग के लिए जिए, कह रहे लाजर कंगाल लाजर, कह रहे जब मरा वो कह रहा उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो परमेश्वर पर बना रहा। और उसी समय स्वर्गदूत आए, मरते ही उसको उठाकर ले गए स्वर्ग में। कह रहा अगर आप लोग भी स्वर्ग की चाल चलें, स्वर्ग जैसा जीवन जिए, तो याद रखना कहता स्वर्गदूत आएंगे और आशीष देकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए स्वर्ग से आशीषें उतरेंगी और स्वर्ग हमेशा खुला रहेगा। उन लोगों के लिए नहीं खुलेगा, उनको पता स्वर्गदूत घूम रहे हैं यहाँ पर, उनको पता कौन है नौटंकी। चंदा है तू, तारा है तू, प्रार्थना करते रहते हैं, आसमान है तू, आंखें इधर उधर चलाते रहते हैं, बादल है तू, चंपा है तू, कब बनेगी मेरे मुंडे की कुड़ी मुंडे की बहू है। क्या बातें करते रहते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर के सामने कह रहा नाटक नहीं कर सकते। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। दाखरस घट गया मरियम के जीवन में, लेकिन उस समय में नाराज होकर बैठ गई और कहने लगी अरे दाखरस नहीं घट गया, यीशु मसीह तू मुझे जानता है, तू मेरा बेटा है, अभी चमत्कार कर। यीशु मसीह ने कहा चल मैं तुझे नहीं जानता। कहते हैं माँ होके बोल रहे, माँ होके बोल रहे। एक बार एक वॉलंटियर आया, कह रहा पादरी साहब मेरा बाप क्या हुआ क्या हुआ? इतना डरा दिया उसने, मेरा बाप सीढ़ी से गिर गया, प्रार्थना कर दो। मैंने कहा चल हट, मैंने कहा मुझे देर हो रही है। मैं कार्ड में बैठ गया, बैठ गया, कहता यार प्रार्थना नहीं करी इसने। आगे जाके मैंने ब्रेक मार ली, मैंने कहा जा मैंने कहा मैं तेरी शक्ल देख रहा था शीशे में से, कैसी होगी? इतना लाल हो गया, तत्ता हो गया ऐसे, मैं नहीं आने का। यीशु मसीह की हालत देखो, मरियम की हालत क्या होगी इस टाइम जब यीशु मसीह ने कह दिया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा जा, मैंने कहा मुंह देख रहा तेरा लाल हो गया, हाँ तेरा ले, तेरा बाप ठीक हो गया, जा फोन कर, अभी फोन कर। मम्मी कितना? डैडी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है यहाँ यीशु मसीह ने मरियम को कहा, और मरियम इतना तत्ती होगी, तभी होगी लाल, पूरा मुंह लाल, अच्छा मेरा मुंडा हो गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने डांटा, करा चल छड़ बजा। और फटाफट चेलों के पास गई, चेलों को जाकर कहने लगी नाराज होने की जरूरत नहीं है, कुछ बने ना बने, तुम्हें आज एक बात सिखा रही हूँ, यीशु मसीह से काम कराना है, प्रॉफिट बजिंदर से काम कराना है। कह रहा कैसे कराना है? कह रहा अपने माँ बाप से कराना है। कह रहा जैसा वो कहे वैसा करना है। अरे
जैसा वो कहे, बोलो जैसा यीशु कहे वैसा करना है। देखो 5 मिनट पहले यीशु मसीह नाराज है, कहता मैं नहीं करता चमत्कार, उसको पता है। और 5 मिनट बाद यीशु मसीह मान गया, कहता है हेलो मम्मी किधर है वो, उनको बोलो घड़े ले आओ। 5 मिनट में मान गया, क्योंकि उधर यीशु के कान में आवाज आ गई है, तेरे बच्चे स्पिरिचुअल हो गए, तेरे चले स्पिरिचुअल हो गए, तेरे बच्चे कहना मानने लगे हैं। आज रात अगर आप स्पिरिचुअल हो गए, परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आएगी और वो आपके लिए भविष्यवाणी करके जाएगा। आज रात वो कह रहे हैं, आज रात ये सच में मानने लगे हैं तुझे, ये सही रीति से चलने लगे हैं, ये इन्होंने फैसला ले लिया है। आज के बाद हम बुराई नहीं करेंगे, हम ठट्ठा नहीं करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम पवित्र आत्मा सही रीति से जैसे तू चलाएगा वैसे चलेंगे। आज रात स्वर्ग से आवाज आएगी आपके लिए, एक गवाही का शोर आपके कानों में आएगा। आमीन। मैं देख रहा हूं मेरे कानों में शोर और गवाहियों का, लेकिन जब तक आमीन बोलने का शोर नहीं आएगा वो नीचे नहीं आएंगी, वो नीचे नहीं आती आमीन बोलने के बगैर। गवाहियों का बादल आ रहा है, अगर आपका शोर आया नीचे आएगी आमीन। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं एक बार परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता मूसा क्या बनाया घर में, मैं तरीके से समझा रहा हूं। उसने कहा मूसा ने कहा परमेश्वर, कहते घर में ना साग है, ना पात है, ना खिचड़ी है, ना हलवा है, ना पूरी है, चिन्नी चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। उसने कहा अच्छा। कहता क्या हुआ? कहता इजरायली लोग पत्थर उठाकर खड़े हैं। कहता कि तेरे पीछे हम आगे, और मिस्र को छोड़कर वहां पर हमें रोटी मिलती थी 2 टाइम की, पानी भी मिलता था, यहाँ हमें क्या मिला, हम भूखे मर रहे हैं। उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं ऊपर स्वर्ग से रोटियां गरम गरम भेजता हूँ। मन्ना गिराया उसने, मन्ना गिराया, लोगों ने मन्ना खाया, और मन्ना खाने के बाद उनको थोड़े दिन बाद उनका भूख मर गया। उन्होंने कहा अरे यार ये क्या, रोज रोटी रोज खिचड़ी मिले आपको, कैसा लगेगा? उसी समय गुस्सा आया। कहते हेलो, कहते मूसा अब परमेश्वर को बोला मैं मटन चाहिए। अरे क्या चल रहा है यार ये? कहते ऐसे ही फोन लगाए कह रहे हैं, है ना? कई लोग तो आते हैं कह रहे पादी साहब हेलो, कह रहे हाँ, नाराज होते हैं, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। हेलो पादी साहब थोड़ा हलवा मिलेगा? हाँ मिलेगा। भाई साहब कल मटन भेज देना हमारे घर पे। भाई साहब ऐसी प्रार्थना कर दो, अब पर रोज ही अपने घर चिकन बनाइए। मैं कह लिया तेरी ऐसी प्रार्थना कर देने, तेरी नक्का तक जावे चिकन, तेरी नक्का तक। और परमेश्वर ने कहा, कहता है अब मैं इनको, कहता है अब इनको छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको मटन नहीं खिलाऊंगा, इनकी नाक तक जाएगा, नाक तक। और उसी समय ऐसा ही हुआ। मैं एक बार हरियाणा से पंजाब में आया, एक पादरी साहब ने मेरे से पूछा आप क्या खाएंगे? हमारे हरियाणा में चिकन बड़ा मुश्किल से मिलता था। हमने कहा यार चिकन ही खिला दो। अब हमें क्या पता था वो पादरी गुस्से में आ जाएगा। उसने भाई साहब चिकन बनाया और इतनी सारी मिर्चें पा दी उसमें, नाक में से पूणे निकल रहे मेरे, रुमाल मार मार के, और कर रहा एक हड्डी खा रहा और कह रहा क्या चिकन है, नाक में से निकल रहा। मैंने कहा ये पंजाब के पादरी बड़े खराब हैं भाई। आप चले जाओ हरियाणा में, इतना सा भी नमक मिर्च फालतू नहीं मिलेगा, और पंजाब में ठोक ठोक के दोबारा रिश्तेदार घर आए ना, ठोक ठोक के नाक में से गोभी खा लो नाक पे आएगी, मिर्च खा लो नाक पे आएगी, इनकी जो सब्जी खा लो नाक पे आएगी। अरे आएगी कि नहीं? उसके बाद पादरी ने पूछा हाँ मुर्गा बनाओ दोबारा? मैंने कहा भाई साहब मैं तो हरियाणा छोड़ के यहीं आ गया उसके मुर्गे के चक्कर में। सारे बोलो हालेलुया। आज पादरी बजिंदर की नाक पे आ रहा, दुश्मन हो रहा इनका। मैं क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है। कहता आपको विश्वास करना है। ऐसे ही फिर मैं तरकीब लेकर गया हरियाणा में। मैंने कहा अब समझ गया यार। मैं गया, ठंड में ना लोग ही नहीं निकलते थे हरियाणा में घर में से चर्च में। पंजाब में देखता हूँ ठंड में लोग आ जाते हैं, हरियाणा में चर्च में नहीं आते थे। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा हेलो सुनो, मैंने बोला हेलो, मैंने कहा सबको फोन कराया, मैंने कहा इस संडे ठंड में चिकन बिरयानी बनेगी, आ जाना। और भाई साहब पूरा चर्च खचाखच भरा हुआ। और जी आपको पता मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम। और मैंने चिकन बिरयानी बनाया। जब लोगों ने उसमें कौंचा मारा निकालने के कढ़ाई में से, हड्डी तो मिली नहीं, चावल ही चावल आ रहे बाहर, बिरयानी आ रही बाहर। कह रहे अरे पादरी ने कह रहे संडे खराब कर दिया हमारा। आज बहुत सारे लोग खराब हैं।
बहुत सारे लोग चालू समझते अपने आप को, चंदा है तू, प्यारा है तू, पास्टर को बोलते हैं प्यारा है तू, जब पास्टर कुछ नहीं करता तो कहते बहुत बेकार है तू। काम खाई के नाराज हो रखे हैं पास्टर से। अरे काम पादरी बजिंदर ने नहीं बनाना, आपके मुंह ने बनाना है, आपकी प्रार्थनाओं ने बनाना है, आपके विश्वास ने बनाना है। नाराज नहीं होना। अगर नाराज होगे इतना मिर्च डाल के मुर्गा खिलाऊंगा, याद रखोगे। मैं कह रहा नाराज नहीं होना पादरी बजिंदर से, मैं कह रहा मेरे प्रभु से नाराज नहीं होना। आज के बाद इतनी आशीष आएगी, नाक तक क्या सिर तक आएगी, सिर तक। बोलो आमीन। समझ में आया कि नहीं? बस आज आपको कहना है परमेश्वर के सामने, प्रभु हमारे भोजन को एक दिन रोक ले, बेशक अगर रोक ले, एक टुकड़ा भी मिले, अगर एक टुकड़ा मिल रहा है, आपको सैलरी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, लेकिन एक टुकड़ा कहीं से मिल गया और आप निराश हैं, कह रहे कि रोटी खाने को नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, रोना मत, निराश मत होना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इसका मतलब समझ जाना आपके लिए कोई बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है। बहुत जरूरी काम रुक गया है तो समझ जाना, अगर बहुत जरूरी काम आपका साल भर रुका हुआ है तो समझ जाना परमेश्वर कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कोई आपकी रोज बुराई कर रहा है तो समझ जाना चर्च आपकी बहुत बड़ी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो प्रभु मैं बेफिक्र हो गया हूं आज से। कौन कह रहा मैं बेकार हो गया हूं? अपने हाथों को उठाऊं, बोलो मैं बेफिक्र हो गया हूं आज से। बेफिक्र समझते, बेचिंत। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे साथ प्रार्थना में जाओ, बोलो परमेश्वर मैं बेफिक्र हो गया हूं आज से, मैं तेरे चरणों में बैठ गया हूं बेफिक्र होकर। जब तू काम बनाएगा बना देना, जब तू घर देगा दे देना। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जो तू करेगा अच्छा करेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कोई बड़ा काम करेंगे, मुझे विश्वास है। जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को ले लेती है, मेरे पिता परमेश्वर ऐसे ही हम तेरे पंखों में बैठना चाहते हैं, हम तेरे हाथ के नीचे रहना चाहते हैं। परमेश्वर जब तेरा दिल करे काम कर देना। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। ऐसे लोगों का काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा जितने लोग नाराज हैं इनके घर एक बड़ी गवाही जाने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैंने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने बपतिस्मा दिया, जो मेरे चर्च से मुझसे नाराज हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके घर जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, सरदूत लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आप बोले आमीन। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार होगा अब से। बोलो हालेलुया। समझ में आ गया? आज से आप क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? घर जाके चंदा है तू, तारा है तू, है अपने बाप का नाम बादल रखो, अपनी माँ का नाम आसमान रखो, अपने बच्चों का नाम जो मर्जी रखो, लेकिन अपने अंदर सुधार करना स्टार्ट करो। अगर आप सुधार कर रहे हैं तो परमेश्वर सुधार देखने के बाद एक बड़ा काम आज जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम। एक बड़ा काम होगा आपका। ऐसे निर्मला निर्मल निर्मला, हाँ हाँ बड़ा काम करना चाहता है परमेश्वर। नाराज मत हो, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहे हैं जितने लोग तेरे बारे में बोल रहे हैं परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं एक घर बनता देख रहा हूँ, एक दुकान की आशीष देख रहा हूँ। निर्मला कहाँ से आया? हाँ घर और दुकान देख रहा हूँ। हाँ निर्मला निर्मला, हाँ कहाँ से आया? हैं अमृतसर से। मैं एक दुकान देख रहा हूँ आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप उसको चढ़ाओगे किराए पर, परमेश्वर का आत्मा अपनी देने के लिए जा रहा है। जो भी कोई निर्मल है परमेश्वर का, बैठो नीचे और इसी समय प्रभु का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। वहीं खड़े रहो, अपने स्थान पर बैठना नहीं है। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जितने भी निर्मल है परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है। एक निर्मल है, निर्मल बेटा नहीं है उसके पास, है क्या नाम है आपका? कोई नहीं है पापा, मेरे को बच्चा कोई बच्चा नहीं है। कितने साल हो गए हैं? पापा 2 साल से ऊपर हो गई शायद। गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह का। परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा है। पापा बहुत ताने मारते, बहुत ताने मारते हैं। ससुराल वाले बोलते हैं यीशु मसीह से नहीं, हमारे पास से मिलेगा। मैंने बोला मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, वो देगा तो लूंगी। आज प्रभु ने बोला है तेरे लिए खुशखबरी के दिन स्टार्ट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। तेरे लिए गुड न्यूज के दिन स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। क्या आप विश्वास करते हैं? यस पापा। विश्वास करना, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में।
आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, वाइस कर रहा है। बाहर आ जाओ प्रेयर कराने के लिए सारे बच्चे, जल्दी शाबाश। उधर जाओ ले हैंड रूम में फटाफट। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे, आपकी लाइफ में मिरेकल करे। आमीन। ठीक है, अभी इसी समय नीचे बैठ जाओ बेटे, उठा नहीं करते हैं ऐसे बीच में से, डिस्टर्ब होते हैं। जो इस समय अपने रुमाल घुमा रहे हैं, घुमाओ शाबाश। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते इस समय पिता परमेश्वर, पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए। जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं, जो स्क्रीन के पास आ रहे हैं, मैंने कहा था स्क्रीन के पास आ जाओ, स्क्रीन के पास आ जाओ, स्क्रीन के पास। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय स्क्रीन के पास वो जो ब्रांचों वाले जिनको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है, स्क्रीन के पास कर देना। अब इसी समय प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। रुमाल घुमाओ शाबाश। इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए। इसी समय परमेश्वर आनंद की रात आने पाए इनकी लाइफ में, आनंद की रात आने पाए परमेश्वर, एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए। ये रुमाल अपने सिर पर रखो, ये शॉल अपने सिर पर रखो, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, पथरियां बाहर, रसोलियां जाएं, गिल्टियां जाएं, कमर का दर्द जाए, इसी समय कर्जे के श्राप टूट जाएं, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं, आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं, यीशु के नाम में बोलो आमीन, आमीन। देख रहा हूं कोई निर्मल है, उसके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कोई निर्मल है, बेटा नहीं है उसके पास। और प्रभु का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिल रहा है। अपने हाथों को उठाओ। कोई कुलदीप, कुलदीप माइक कर, माइक कर, माइक कर। क्या नाम है? मेरे हस्बैंड है पापा, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, ताड़ी बजाएंगे जोर से। हाँ, तेरा नाम क्या है? निर्मल। यस पापा। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला बेटा नहीं है, कुलदीप हस्बैंड का नाम है। यस पापा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कोई क्लिनिक चलाता है, क्लिनिक। यस पापा, मेरा क्लिनिक है। क्या? किस चीज का? चश्मे का? जर्नल ओपीडी का पापा है? जर्नल पेशेंट देखने का। कोई जर्नल पेशेंट देखने का क्लिनिक है। हाँ, आपकी सास कह रही है 6 महीने के अंदर बच्चा हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं पापा 6 महीने के अंदर हो गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे तेरे को। यस पापा। बोलते हैं ऐसे। तू रात रो रही थी बैठकर, परमेश्वर का आत्मा तू क्या कर रही थी? प्रभु मेरे जिंदगी में काम करना आज। यस पापा। आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो परमेश्वर। आपने कहा पवित्र आत्मा सुन रहे, कह रहे शर्मिंदे होंगे वो लोग, तेरे जीवन में आशीषें आ रही हैं अब से यीशु मसीह के नाम में। तो बेटा जनेगी, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। मेरे दिल का सुना दिया है। जिसका नाम GRSMNP से, के से, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा उन्होंने 3 फार्म भरे लेकिन नौकरी नहीं लगी। प्रभु का आत्मा बोल रहे हैं नौकरी लगने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई सीता मुझे देख रही है, और सीता आपका मकान परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई जसविंदर और इसी समय जस्सी मुझे देख रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है। आपके बच्चे जिसका नाम और भी मैं देख रहा हूँ ऐसे, इस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुरेंद्र कौर, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे फाइनेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, मत डर, वो कर्जे के श्राप खत्म हो रहे हैं। तो मुझे बेल्जियम से देख रही है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है, गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा। और इसी समय को मुझे इंग्लैंड से सुन रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपसे तेरा फाइनेंस डबल होगा, डबल होगा, मानव तेरा काम खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो आमीन। गेट खोल जरा, इसी समय बाकी बैठे रहो, नीचे बैठे रहो। अब इसी समय वो गंदी आत्माएं छोड़कर जा रही हैं आपको, इसी समय निकल रही हैं, शराब निकल रहे हैं। अब इसी समय देखो वो दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और निकल रही हैं। इसी समय चलो आदेश करता हूँ, दौड़ते हुए निकल कर आओ। चलो इसी समय पैरों में से बाहर आ जाओ, लंगड़े चलने लगे, और इसी समय घुटनों से छोड़ दे, शराब टूट रहे, चलो निकल आओ। कालजे को पकड़ने वाली आत्माओं बाहर आ जाओ, चलो गाओ गाओ, निकल आओ, निकल आओ, नारा रा 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 रा, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। चलो इसी समय जिसको तकलीफ हो रही है उसको आगे आने दो, निकल आओ बाहर। डा 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 ले 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 रे 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 रे। इसी समय मैं देख रहा हूँ वो सोलियां डालने वाली आत्माएं बाहर आ रही हैं।
कानों में प्रॉब्लम करने वाली, गिल्टियां डालने वाली, सर्वाइकल डालने वाली बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही है। पीछे कर इसे, बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो निकल आओ। बाहर आ जाओ। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। निकल आओ बाहर। बदल दिया यीशु का लहू, यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू। सब गाएं, इस गीत को गाएं। आप चंगे होंगे अभी छुटकारा मिलेगा। चर्च बाहर आ जाओ, आजाद हो जाओ। हमको धोता लहू लहू यीशु का लहू। और नहीं गाना था, किसी और को दे दे। यीशु का लहू, यीशु के नाम में इसी समय आजाद हो यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। निकला बाहर, यीशु दे लहू निकला बाहर। यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू। आजाद हो जाए बच्चा यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। देखो अभी बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं। अभी चेक करो, अभी चेक करो जिसको दुष्टात्मा की प्रॉब्लम है, गिल्टियां, रसोलियां। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करेंगे। यीशु मसीह है शिफा का दरिया। हाथ रखो, शाबाश, सिर पे हाथ रखो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया। प्रभु जी इस कैबिन में दिखा जिन्होंने बैप्टिज्म लिया। इस कैबिन में बहुत सारे लोगों ने बैप्टिज्म लिया आज। परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, इसी समय ने ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिनका बपतिस्मा हुआ है, आज उनके लिए सेलिब्रेशन का डे है। उनको सबको समोसे, हलवे